आज नेता वाले कपड़े में नहीं आए? मैं कभी नहीं रहता हूँ ऐसे, क्योंकि मैंने चुनाव में तो देखा था ना। नहीं, कभी कभार हाँ। कभी कहीं निकलना हो, कहीं जाना हो, हाँ। तभी उस रूप में देखेंगे। अच्छा। ज्यादातर तो मैं अपने इसी लोअर टी शर्ट में ही रहता हूँ। मानव शिक्षा सेवा संस्थान कहीं ना कहीं नाम इतना ज्यादा बना लिया है कि अब ऐसे भी लोग पहचान जाते हैं। बिल्कुल, कपड़े से थोड़ी पहचान होती है। कपड़े से थोड़ी पहचान होती है, यही बताना चाहता था। बैठे, क्योंकि बातचीत लंबी चलेगी आज। बिल्कुल। नहीं लड़ पाया तो नहीं लड़ पाया। हाँ। ये कहीं न कहीं अखिलेश जी के भी नजर में मैं गलत हूँ। हाँ। और तमाम समाजवादियों की नजर में भी गलत हूँ। विधायक बनने का सपना देखा तो टूट जाएगा तो तकलीफ होगा ही। गम को मिटाने के लिए शराब इतना पीता गया कि पीते पीते उस दारू ने मुझको ही पीना चालू कर दिया। कहीं जान उनका खतरा भी है क्या, कि मतलब बाउंसर की पूरी टीम रहती है संभालने के लिए सब? बेकार स्थिति इस वजह से कहेंगे क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं पूरा बिखर गया है, लेकिन आपने वहां मदद की, उसके लिए मैं गोरखपुर वासी और खासकर चिल्लूपार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं सर। लेकिन कई लोग हैं जो सिधुआ पार मामले में लिपापोती कर रहे हैं। ये देखिए राज खोल रहे हैं सर। वीडियो में बने रहिएगा। हाँ सर। अजय देवगन बहुत पसंदीदा है, मैंने कई इंटरव्यू में सुना। गोरखपुर दस्तक पे आपका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि दिन भर की व्यस्तता के बीच इंटरव्यू का समय लाना और ये सब चीजें? ये तो रोजमर्रा की मेरी जिंदगी है और डेली जो है मेरा वर्क इसी तरीके से समाज के बीच में रहता है, लोगों के बीच में रहता है। रील्स देख पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपके तो चढ़ते रहते हैं। बिल्कुल देख लेता हूँ। अच्छा, वक्त निकाल लेते हैं? शाम के टाइम में जब मैं भोजन कर लेता हूँ, हाँ। तो भोजन करने के बाद जब मैं सोने के लिए जाता हूँ, हाँ। तो उस समय लगभग 1-1.5 घंटा जो है मैं इसी में ही समय निकालता हूँ। अच्छा, कुछ सवाल है मेरे, बहुत तकरीबन मुझे लग रहा है चिल्लूपार या गोरखपुर के बहुत सारे लोग आपसे ये जानना चाहते हैं। तो आज कुछ बात भी ऐसी निकल जाए तो माफ कीजिएगा, क्योंकि आज अनकट है, क्योंकि अनकट टॉक में कुछ भी कट नहीं होगा। नो कट, ओनली अनकट। तो इस वजह से अनकट बातचीत आज होगी यहाँ पे। सर, सबसे पहले गोरखपुर दस्तक पे स्वागत। मेरा पहला सवाल ये है कि आप बिजनेसमैन हैं, आप नेता हैं, आप समाज सेवी हैं, आप क्या क्या हैं सर? ये मेरा पहला सवाल है। क्या क्या करते हैं अलग चीजें? और आलोक कुमार गुप्ता अगर खुद से इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, कैसे बातचीत होती है? पहले तो मैं एक मानव हूँ, एक इंसान हूँ। जी सर। और इंसान होने के नाते जो है इंसानियत कूट कूट के भरी है मेरे अंदर। और ये तो बचपन से ही मेरा इस तरीके का स्वभाव रहा है कि मैं इंसान हूँ और इंसान के काम आता है, और जो भी कुछ करता हूँ लोगों के बीच में ही रहता है। हाँ। सर, आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं, लेकिन उससे पहले मानव शिक्षा सेवा संस्थान कैसे ये नींव पड़ी? एक वक्त था जब आलोक कुमार गुप्ता ठेले पर अंडा बेचा करते थे। मैं लोगों से जानता हूँ, जो पुराने लोग मिलते हैं, आपके दोस्त यार भी कभी कभी हमसे मिल जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे एक वक्त था जब आलोक गुप्ता ऐसे थे। इतना बड़ा रेवोल्यूशन जिंदगी में कैसे आया, और आलोक गुप्ता मानव शिक्षा सेवा संस्थान के हेड कैसे, हर चीज थोड़ा सा बता दीजिए। अब ठेला लगाता था, लोगों की सेवा उस समय भी करता रहता था। पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी क्या उस समय? नहीं, ठीक थी, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक था। हाँ। लेकिन ये है कि जो पारिवारिक स्थिति थी, उसी पारिवारिक स्थिति में पिताजी का भी अंडे का और चाय का दुकान था। अच्छा। और दिन भर उनके साथ रहता था, और शाम को चौराहे पे ठेला में खुद लगाता था। अरे वाह। हाँ। इसी बीच थोड़ा सा घूम घाम के क्रिकेट वगैरह भी खेल लिया करता था। अच्छा। फिर समय निकाल के अपनी दुकान पे आ जाता था। हाँ। 2 पैसा कमाता था, उसी में जो है जीवन यापन चलता रहता था मस्ती के साथ। हाँ। उसी में लोगों की मदद वगैरह भी होती रहती थी। यही से जीवन की शुरुआत हुई है। मानव शिक्षा सेवा संस्थान कैसे नींव पड़ी, क्या चीजें हैं? अब मानव सेवा संस्थान तो 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, जबकि न्यू इसकी 2009 में पड़ी। जैसे हुआ क्या था कि जब पहली बार हमारे घर के बगल में एक ऐसे परिवार में मृत्यु हो गई थी, जिसके वहाँ बरमभोज में हम लोगों ने, चूंकि जो उसे जब मैं ठेला लगाता था,
तो हम सभी ठेला वाले मिल करके 10-10, 20-20 रुपया, 5-5 रुपया, 50-50 रुपया, जिसकी जो क्षमता रहती थी हाँ। वो देता था। तो हम लोग कोई मर जाता था तो कहीं कफन की व्यवस्था, कहीं 50 किलो आटे की व्यवस्था। उस समय तो 450-500 रुपये में 50 किलो आटा मिल जाता था। तो इस तरीके का हम लोग चंदा इकट्ठा करके, और किसी न किसी घर में जहाँ से भी मतलब इस तरीके की सूचना हमारे गांव में या जहाँ से भी मतलब मिलती थी, जहाँ तक हम लोग पहुँच सकते थे और वो काम करते थे। तो ये चलता गया और लोगों की उम्मीदें जो है जुड़ती गई कि कहीं न कहीं आलोक या गुड्डू बाबू से बोलूंगा। हाँ, गुड्डू। हाँ, गुड्डू के नाम से लोग जानते थे। तो लोगों का ये था कि चलिए गुड्डू बाबू से कहेंगे तो नहीं कुछ होगा तो 50 किलो आटा का व्यवस्था तो कर ही देंगे। हाँ, अच्छा लगता था जब लोग कहते थे। तो फिर हम सभी लोग जो है मिल करके इस तरीके की अपनी भूमिका अदा करते थे और एक दूसरे के सहयोग से उस परिवार में मदद पहुंचती थी। लेकिन अब चूंकि सिलसिला बढ़ता गया और जब बढ़ता गया तो पैसा तो था नहीं। हाँ। अब एक ठेला लगा के कितना सेवा कर सकता हाँ, हूँ। हाँ। उसी में अपना भी परिवार देखना है, बच्चे हैं, पढ़ाना। शादी हो गई थी? हाँ, उस समय शादी हो गई थी। अच्छा। हमारा शादी तो 96 में हुआ था। अच्छा, 96 हो गई। और 98 की जो बाढ़ आई थी, हाँ। उस समय मैं लुधियाना कमाने गया। उसी समय सचिन तेंदुलकर ने लगातार 3 मैचों में 3 शतक ही मारा था। मैच के बहुत आदी लग रहे हैं मुझे बातचीत से। रात भर मैं देखा करता था दूसरे के घरों में। इसमें टीवी वगैरह भी बहुत कम रहती थी। तो 9-10 महीना मैं रहा हूँ लुधियाना में। उसके बाद फिर मैं जब आया तो ठेला लगाना चालू किया, नहीं वहाँ समझ में आया तो फिर घर चला आया। अब यहाँ लोगों की सेवा करता गया। और जब बड़े पैमाने पे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए तो पैसे का, धन का अभाव होना चालू हुआ। फिर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई। मैंने कहा एक संस्था की गठन कर लेते हैं 10-20 लोग मिल करके। तो उस संस्था का नाम पड़ा मानव शिक्षा सेवा संस्था, जिसमें हमने लोगों से कहा कि यदि आप हमसे सदस्यता ग्रहण करते हैं तो आपको एक दिन का 1 रुपया बचाना है। और उसी 1 रुपये के बल पे धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ता गया। फिर हम लोग ब्रह्मभोज से कहीं उठ करके शादी विवाह में पहुंचना चालू कर दिया। लड़कियों की शादी है तो कहीं अलमारी बक्सा है, कहीं बर्तन है, तो कहीं बेड फर्नीचर है, कहीं सिलाई मशीन है। इस तरीके का सहयोग देना हम लोग चालू किया। लेकिन जुड़ाव लोगों का बढ़ता गया। अब तो हम लोगों ने कहा कि अब हर परिवार से 3-3 रुपए हम लोग लेंगे। और लोग देते भी हैं। अच्छे संख्या में लोग जुड़े हुए भी हैं। तो उसी को हमने क्या किया, बिजनेस में हमने कर दिया। उस 3 रुपए को हम लोग सहयोग के रूप में लेते हैं और जरूरत पड़ने पे केवल शादी विवाह या मरने जीने तक केवल 50 किलो आटा और एक सिलाई मशीन नहीं, बल्कि अब तो कारवा कुछ इस कदर आगे बढ़ गया है कि अब तो अगर किसी गरीब बिटिया की शादी है तो 10-20 हजार 30 हजार का वो टेंट हाउस बुक करा लें। उनके घर में उनके बेटे का शादी है, बारात लेके जाना है, 2 गाड़ी 5 गाड़ी 10 गाड़ी वो हमसे बुकिंग करा लें। पैसा नहीं देना है, बस 3-3 रुपया देना है। वो 3-3 रुपए देते रहेंगे तो सारी सुविधा हमके घर पे पहुंचाते रहेंगे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता गया और अब तो अच्छे खासे संख्या में तो लोग जानने लगे हैं पूरा जी। अच्छा, एक सवाल मेरा है, इतने सारे कितने लोगों का मतलब पूरा ये ग्रुप हो गया है इस वक्त? लाखों की संख्या में पहुंच गई धीरे धीरे। लाखों की संख्या में? अब तो मैंने सुना है नदवा सराय में, मऊ में आपने पूरा ब्रांच डाल दिया है, ये सब चीजें। हाँ, नदवा सराय में तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो मेरा मित्र कामरान खान, एक समय जो उनका सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद जब वो घर आए हैं तो फिर हमसे उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि गुड्डू भाई अब हम लोग जो है ना कि क्रिकेट तो अब जहाँ मौका मिलेगा वहाँ तो खेलते ही रहेंगे, पर जो है अब समाज सेवा का भी काम किया जाए, किसी की मदद भी किया जाए। और उन्होंने देखा यहाँ पे आकर के काफी दिनों के बाद कामरान से मेरी मुलाकात हुई। लगभग मुझे लगता है कि 7-8 साल 9 साल हमारे उनके बीच में गैप रहा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस बीच मैंने भी उनको देखा, उनका परिवर्तन कहीं और हुआ, मेरा परिवर्तन कहीं और हुआ। अब तो दोनों लोग मिल करके उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने नदवा सराय में काम चालू किया। मैंने कहा मऊ जिले में काम आप देखिए, बाकी देवरिया गोरखपुर में देखता हूँ। धीरे धीरे ऐसे ही पूरा सब चल रहा है। एक चीज हमें बता दीजिए, जब अभी मानव शिक्षा सेवा संस्थान का क्या सपना है, आगे बढ़ना और भी क्या लक्ष्य, कुछ लक्ष्य तो होगा ना सर? मानव सेवा संस्थान का लक्ष्य है घर बनवाऊंगा और घर बसाऊंगा। वाह। यानी कि अब तक जो हमने लोगों से सहयोग लिया है, उस सहयोग के बल पे
अब तक तो हम शादी विवाह में और मरने जीने से लेकर के तमाम चीज़ों में, चाहे टेंट हुआ, चाहे गाड़ी हुआ, चाहे अन्य प्रकार के और भी जो सहयोग हुए वो तो होता ही रहा है। पर अब जो हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में इस मानव सेवा संस्थान को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, और जो हम लोगों का काम करने का जो तरीका है उसको हम लोगों तक समझाने का काम करेंगे। और अगला हम लोगों का टारगेट है कि घर बनवाऊंगा और घर बसाऊंगा। घर बनवाऊंगा कहीं। अच्छा ये बताइए मुझे, जब ये सब चीजें बातें सेवा करती है तो लोगों के मन में हमेशा आ जाता है कि राजनेता हैं, नेताजी हैं। मन में था शुरू से कि नेता बनना है, या वैसे ही चलता है, चलता गया, धीरे धीरे लोगों की एक्सेप्टेशन बढ़ती गई? क्या है मतलब दिमाग में चलता था कि कभी नेता बन जाएंगे ये सब चीजें? मैं नेता पहले भी नहीं था, नेता आज भी नहीं हूँ। नेता जनता ने मुझे बनाया ही नहीं। हाँ। चिल्लू पार के लोगों ने जो है विधायक तो बनाया नहीं मुझे। हाँ। 3 बार प्रयास किया, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, तुम समाज सेवा करो, नेता मत बनो। तो लोगों ने बेटा बना के रखा है। लोगों ने बेटा बना के रखा है। एक चीज हमें बता दीजिए, बात आती है जब आपने चुनाव की बात की, थोड़ा चुनाव वाला बात हो जाती है। शुरू में आप सपा से जुड़े थे, फिर बीच में ऐसा सब खबर आई कि कांग्रेस से बुलावा आ रहा है, फिर अचानक बीजेपी। थोड़ा मतलब हर पार्टियों से जान पहचान है, हर पार्टी अपने पास लेना चाहती होगी। राजनीतिक सफर तो कांग्रेस से ही चालू हुआ। अच्छा। हाँ, कांग्रेस में लगभग 5-6 सालों तक हमने सेवा दी है। और जहां तक मेरा मानना है, और आप इस बात का सर्वे करा सकते हैं। हाँ। और मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि ये संदेश राहुल गांधी तक जाए। हाँ। पर जो सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस समय कांग्रेस में मैंने एंट्री किया था, मेरी पत्नी ने एंट्री किया था, पूनम जी ने। तो कांग्रेस का चिल्लू पार में तो यूं कहिए कि नाम ही खत्म हो गया। अच्छा। कांग्रेसी तो थे लोग, पर न तो कोई उनका सम्मान था, न तो कोई उनको पूछने वाला था। एक्टिव कार्यकर्ता भी नहीं थे। और जब हम लोगों ने उसमें एंट्री किया, बड़े पैमाने पे हम लोगों ने कांग्रेस को जगाने का काम किया। अब चूंकि क्या है कि उम्मीदें और अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं मन को जो है तकलीफ होता है। तो कांग्रेस का दामन छोड़ करके हम लोगों ने अखिलेश जी का हाथ पकड़ना चाहा। एक हाथ को छोड़ा, दूसरे हाथ को पकड़ना चाहा। पकड़ा भी। और उसका फल भी मुझे मिला। ऐसा नहीं कि उसका आशीर्वाद मुझे नहीं मिला। पहला आशीर्वाद मिला कि वार्ड नंबर 46 के लोगों ने मुझे जिला पंचायत बना दिया। उसके बाद दूसरा आशीर्वाद माननीय अखिलेश जी ने दिया कि महाराज जी के सामने गोरखपुर जिले में मुझे समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दे दिया। अब वो अलग बात है कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। वो अलग बात है कि चुनाव नहीं लड़ पाया। बहुत सारी कहानियां हैं उसमें, लेकिन पर यह है कि अब दर्द भी है उसमें। नहीं लड़ पाया तो नहीं लड़ पाया। ये कहीं न कहीं अखिलेश जी के भी नजर में मैं गलत हूँ, और तमाम समाजवादियों के नजर में भी गलत हूँ। तो अगर ठीक है कहीं मैं गलत हूँ तो गलत ही सही, पर मैं जानता हूँ मैं क्यों नहीं लड़ पाया। लेकिन अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, और अब तो पूरा तन मन और धन के साथ जो है पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। महाराज जी के आशीर्वाद से जो है, हमारे योगी जी के महाराज जी के आशीर्वाद से तो जनता की सेवा कर ही रहा हूँ। आगे भी करता रहूंगा जब तक मतलब आशीर्वाद उनका रहेगा, तब तक करता रहूंगा। जब आप अपने दौर की बात कर रहे हैं, मुझे एक वक्त याद आ रहा है। आपका इंस्टाग्राम मैंने खोज के खंगाल के बहुत सारे रिसर्च ढूंढे। एक वक्त था जब आपकी कुछ तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी क्या? ऐसे मतलब ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे कि लोग पहचान नहीं रहे थे, यही है कुछ ऐसा उस दौर का मुझे याद आ रहा है। हाँ, ऑपरेशन हुआ था? वो नहीं, वो बीच में जब मैं चुनाव हारा था। हाँ। काफी दर्द अंदर से था कि इतना सेवा करने के बाद लोगों ने आशीर्वाद दिया नहीं। चिल्लू पार जनता ने चुनाव हरा दिया। विधायक बनने का सपना देखा तो टूट जाएगा तो तकलीफ होगा ही। तो उसी गम में जो है इतना ज्यादा मैं दारू पीने लगा। गम को मिटाने के लिए शराब का इस्तेमाल करना चालू किया। इतना पीता गया कि पीते पीते उस दारू ने मुझको ही पीना चालू कर दिया, और नतीजा ये निकला कि पूरा लीवर जो है मेरा डैमेज हो गया। और गोरखपुर के डॉक्टर और लखनऊ के डॉक्टर ने रेफर कर दिया। मैं वो तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ, बगल में आपको एक तस्वीर भी दिख रही थी। यकीन करना मुश्किल है कि सर ही है ये, देख लीजिए आप लोग। तो लखनऊ के डॉक्टर ने जब रेफर किया तो दिल्ली के वेदांता अस्पताल में मैं भर्ती हुआ। मेरे परिवार के लोगों ने भर्ती कराया, तमाम हमारे दोस्तों और मित्रों ने सहयोग भी किया, और कहीं ना कहीं आप लोगों का दुआएं और आशीर्वाद ने जो है
और मेरे अच्छे कर्मों ने कहीं ना कहीं दोबारा मुझे जिंदा करके वापस भेज दिया। और फिर से समाज सेवा में लग गया हूँ आकर। जिम करते हैं कि नहीं करते? मैं जिम नहीं करता हूँ क्योंकि जिम करने के लिए क्या है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। लेकिन ये है कि अपने वार्ड नंबर 46 के बच्चों के लिए मैंने निःशुल्क जो है एक खड़ेसरी में, एक बड़हलगंज के पटना चौराहे पे और एक नेवादा में मैंने 3 जगह जिम जो है मैंने खुलवाया है, वो भी निःशुल्क। कोई चार्ज नहीं लगता है क्योंकि ये जो गांव है ना, ये वार्ड नंबर 46 में पड़ता है। और वार्ड नंबर 46 के तमाम युवा भाइयों से मैंने कहा था कि जब चुनाव जीतूंगा जिला पंचायत तो सभी लोगों के लिए जिम की व्यवस्था करूंगा। सभी लोगों के लिए? हाँ। अच्छा, यहाँ पे की पूरा अलग अलग क्षेत्र में? अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन अभी खैर 3 ही जगह मैं कर पाया हूँ। अच्छा। क्योंकि जिला पंचायत जो उम्मीद तो मैंने किया था कि बहुत सारा काम आता है, पर है नहीं, कुछ है नहीं, बस एक नाम है, एक पीछे से मुहर है। लोग तो आ जाते होंगे पूछने की अरे सर कुछ मदद कर दीजिए, ये सब चीजें जिला पंचायत होने के नाते। उम्मीद तो जनता की रहेगी। जनता क्या जानती है कि आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। मानव शिक्षा सेवा संस्थान नहीं रहता तो वो भी मदद शायद नहीं हो पाती। अब तक तो शायद मेरा नाम ही खत्म हो गया हो। नाम खत्म हो गया। अच्छा, पीछे भैया दिख रहे हैं, मुझे थोड़ा डर भी लगता है। सवाल उनसे जुड़ा है, बाउंसर लेके इतना ज्यादा आप लोग ये है, कहीं जान उनका खतरा भी है क्या? कि मतलब बाउंसर की पूरी टीम रहती है संभालने के लिए, सब चीजें क्या है? मतलब नहीं। हाँ। जान का खतरा कोई नहीं। मैं जब किसी का बिगाड़ा नहीं तो मेरी जान का खतरा क्या रहेगा? मेरी जान का खतरा था वो तो साईं बाबा ने टाल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। अब क्या है कि ये लोग हैं तो जो भी माताएं बहनें यहाँ पे आती हैं, गाँव के लोग आते हैं, अलग अलग गाँव के लोग आते हैं, तो चूंकि ये इन लोगों का ड्रेस बना हुआ है तो ड्रेस के माध्यम से पता चलता है कि ये लोग संस्था के कार्यकर्ता हैं और जो माताएं बहनें इधर उधर भटकती हैं उनको सही रास्ता दिखाते हैं। कहीं भीड़ होती है तो वहाँ जा करके थोड़ा सा साइड करके उन लोगों का काम कराते हैं। तो इन लोगों का दिशा दिखाने का काम है, दिशा दिखाने का, सुरक्षा करने का काम नहीं है। सुरक्षा तो मेरे भगवान है। अच्छा, एक चीज हमें बताइए, जब आपने इतने टीम की बात की, बहुत सहयोग मिला, ये सब चीजें, एक अच्छा काम मुझे सबसे ज्यादा आपका वाकई में व्यक्तिगत तौर पे मुझे वाकई में अच्छा लगा। सिधुआ पार में जैसी स्थिति दिखी, उन 4-5 बच्चियों का, 4 बच्चियां, 1 लड़का था वहां पे, बहुत बेकार स्थिति इस वजह से कहेंगे क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं पूरा बिखर गया है, लेकिन आपने वहां मदद की। उसके लिए मैं गोरखपुर वासी और खासकर चिल्लूपार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं सर। लेकिन मन में उस समय क्या सोचा कि मदद करनी चाहिए और इतना बड़ा खर्चा आपने पूरा उठा लिया? ये मदद मैंने नहीं किया है, ये मदद तो मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़ी सभी माताओं बहनों ने किया है। 1 रुपया भी, चवन्नी भी मैंने अपने पास से नहीं दिया है। जो भी कुछ मैंने मदद दिया है अभी तक, वो सारी मदद तो मानव सेवा संस्थान परिवार के प्रत्येक सदस्यों ने दिया है। लोगों से मैंने अपील किया, लोगों को मैंने बच्चों का दुख दर्द मैंने उन लोगों को बताया। मेरी पत्नी ने अपना दामन फैला करके यूं कहिए कि लोगों से आशीर्वाद और सहयोग मांगा, और वो सहयोग जो भी हुआ, वो सहयोग जो है हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो कि लग रहा है कुछ ज्यादा आया और पहुंचा कम हो, पर मैं जानता हूं कि ये मैं जानता हूं और मेरा भगवान जानता है। मैं जानता हूं और मेरा भगवान जानता है कि 1 रुपया भी उसमें से कहीं इधर के उधर नहीं हुआ। एक सवाल मेरा है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे जब ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो कई लोगों का विरोध भी उसमें दिखा। कई लोगों ने ऐसा लिखा कि कई लोग हैं जो सिधुआ पार मामले में ये कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं, पूरा ये सब चीजें। बुरा लगता होगा ना जब ऐसे चीजें देखते होंगे कि अरे यार मैं मन से कर रहा हूँ, इसमें भी लोग राजनीति ले रहे हैं। एकदम बुरा लगता है। एक तरफ आदमी जो है पूरे तन मन के साथ जो है एक सेवा का भाव लेकर के उन बच्चों के पास पहुंच रहा है जिनका कोई कसूर नहीं है, फिर भी सजा भुगत रहे हैं। और मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरा भी कोई कसूर नहीं है, मैं भी बिना मतलब का सजा भुगत रहा हूँ, तो बुरा तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन खैर ठीक है, ये 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती हैं, उसमें कुछ छोटा बड़ा होता रहता है। तो उसी तरीके समाज है, समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। और कहा है किसी ने कि लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, क्या चलता है। बिल्कुल, अब यही देखिए, अभी सिधुआ पार के बाद एक घटना बेली पार में हुआ, बेला गांव में। बेली पार से जस्ट थोड़ा सा आगे अंदर बेला गांव, सेम वही कंडीशन है। मैंने तुरंत जो है जिस तरीके से इस परिवार की मैंने व्यवस्था बनाई है अपने माध्यम से, यही व्यवस्था हमने उस परिवार के लिए बनाया है। यानी कोई भेदभाव नहीं, कहीं कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवादी कोई ऐसा कोई चीज नहीं। आप पे आरोप भले ना लगे, मेरे पे आरोप एक लगा है, मैं उसका वीडियो में जवाब देना चाहता हूँ। जब मैं आप सबका इंटरव्यू कर रहा था ना, तो किसी ने मुझे लिखा वहां पे
कोई अपना ही था तो उसने लिखा कि जातिगत बंधनों से आप इस वजह से आप आलोक गुप्ता का इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा अरे सर, कलंक आप धोएंगे, इस वजह से आपसे आज बातचीत करनी है। एक चीज मेरा सवाल है, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, अब बात थोड़ा सा आपके परिवार की तरफ करते हैं। शिखर गुप्ता एक बड़ा नाम, खासकर युवाओं में जाने वाला, और लोग युवा नेता भी कह रहे हैं और वो लिखते भी हैं युवा नेता। क्या सोचा है उनके लिए? कुछ सोचा है एक परिवार के पिता के नाते? उस बच्चे का मैं बाप हूँ, तो जो भी सोचूंगा उसके हित में ही सोचूंगा। और ये को परिवार है कि ये पूरा समाज भी मेरा परिवार ही है, तो जो भी सोचूंगा वो समाज के हित में ही सोचूंगा और बच्चे के हित में ही सोचूंगा। अच्छे हैं, मतलब बातचीत होती है, ऐसे टाइम मिल जाता है? अरे बिल्कुल होता है। और जब भी वो शाम को आता है तो सबसे पहले मुझसे ही मिलता है। कहता है पापा मैं आज इस गांव में गया था, यहाँ पे इस तरीके के लोगों ने मुझसे मिला, यहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे प्यार से लोगों ने पानी पूछा, चाय पूछा, मतलब सब बता देते हैं कहीं ना कहीं। टोटल सारी चीजें जो है हम लोगों में शेयर होती रहती है। एक बाप बेटे की हैसियत से नहीं, एक बल्कि यूं कहिए कि भाई भाई एक दोस्त के नजरिए से हम लोगों में बात होती है। दोस्त के नजरिए से बात? हाँ एकदम, वो पूरी दिल की बात अपनी कहता है। मैं भी जो भी कुछ समझाना सिखाना हो मैं भी उस तरीके से सिखाता हूँ। मैंने अभी उसका परसों एक वीडियो मैंने देखा था, और आज सुबह जब वो निकल रहा था, आज गया है बेला गांव में गया हुआ है। 3 दिनों का सहयोग जो है लोगों ने दे रखा था, तो वो पैसा मेरे पास रखा हुआ था। मैंने कहा जाओ दे के आओ, पर तुम सीख लो। एक क्या था, एक इंसान थे, लगभग मुझे लगता है 40-50 साल की उम्र रही होगी उनकी, तो शिखर से उनकी मुलाकात हुई, तो वो शिखर का वो पैर छुआ। अरे हाँ, वो आदमी आपने देखा उसमें कि वीडियो? अच्छा, वीडियो। हाँ। तो मैंने उससे कहा कि ये गलत हुआ है कि उन्होंने तुम्हारा पैर छुआ है। और दूसरी बात कि चलो एक चीज अच्छा तुमने किया कि तुमने जो है उनको पकड़ा, पैर नहीं छूने दिया। एक वो गलत हुआ, दूसरा तुमने पकड़ करके उस गलती का सुधार कर लिया, नहीं पैर नहीं छूना है। पर उसका जवाब तुमको तुरंत पलट के देना। मैंने बच्चे को सिखाया, अगर अगला ने आपका पैर छुआ तो आप उनको तुरंत रोक के तुम खुद उनका पैर छुओ। पहले तुम उनसे छोटे हो, तुम उनसे कुछ सीखने गए हो, तुम उनसे कुछ कहने गए हो, मिलने गए हो, तुम अपनी बात करो, तुम खुद पैर छुओ। बहुत बढ़िया। तो ये संस्कार मैं हमेशा देता रहा हूँ और आगे भी देता रहा। अच्छा, एक सवाल मेरा, अंतिम सवाल कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। सवाल मेरा है, फिल्म देखते हैं? देखता हूँ। अजय देवगन बहुत पसंदीदा है, मैंने कहीं इंटरव्यू में सुना था। बिल्कुल सही है? असली में पसंदीदा है, मतलब फिल्म देखते हैं, स्पेशली उनकी फिल्म देखते हैं या और भी लोगों की फिल्म कभी कभी देख लेते हैं? सब लगभग लोग जिनका अच्छा मूवी अच्छा लगता है या सुनने में आता है कि अच्छी पिक्चर है। हाल में कौन सा देखे, कोई बताइए? अरे अभी तो मैं जल्दी अजय देवगन की पिक्चर आई थी अजय देवगन का देख ही लेते हैं? तो देख लेता हूँ, तो कोई पिक्चर नहीं छोड़ता। अच्छा, बाकी लोगों का देखूं या ना देखूं, पर उनके अजय देवगन की सारी पिक्चरें मैं देखता हूँ। क्या अच्छी लगती है? अजय देवगन की एक चीज अच्छी लगी, जब प्यार तो होना ही था में उनका नाम शिखर था, उसी समय शिखर पैदा हुआ। अच्छा, ये देखिए राज खोल रहे हैं सर, वीडियो में बने रहिएगा। और जब कयामत रिलीज हुई थी उसमें रजत नाम था, एक मेरे बेटे का नाम रजत भी है। हाँ, तो सब अजय देवगन से कहीं ना कहीं है। अब कहीं ना कहीं जो है मेरा प्रेम है, प्रेम के साथ साथ अजय देवगन जैसा एक्टर तो मुझे लगता है कि या तो अमिताभ बच्चन ही होंगे या तो फिर अजय देवगन। अच्छा, आपका एक रील देखा था सर, बहुत अच्छा लगा, उसमें आप फाइट कर रहे हैं, मतलब फिल्म बना भी रहे हैं क्या? ये सब चीजें क्या वैसे ही डाल दिए? वो तो स्टाफ थे, वैसे थोड़ा सा हंसी मजाक मनोरंजन हो रहा था, क्योंकि खाली समय में आदमी दिन भर जो है भागे दौड़ में थोड़ा बहुत मनोरंजन भी होना चाहिए। तो हमारे स्टाफ के लोग थे, वैसे ही एक मजाक में वीडियो बन गया और काफी चर्चा रहा उस वीडियो का, काफी व्यूज मिले थे उसको, लाइक वगैरह काफी बहुत अच्छा आया था। तो बहुत लोगों ने पूछा कि शूटिंग कहाँ हो रहा है, मैंने कहा शूटिंग नहीं है। तो आप बड़ा अच्छा से मार रहे थे, मैंने देखा ऐसे करके मार रहे थे, मजा आया सर कसम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला, और वाकई में चिल्लू पार में बहुत बड़ा नाम आपका है और मैंने आज जान लिया, क्योंकि जिस तरीके से आप संजीदा रहते हैं, आप ग्राउंड पे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास पैसा आता है, धन आता है, ये सब चीजें आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से दूर रहते हैं, अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हैं, अलग रहते हैं। लेकिन आज भी मुझे जिंदा दिल इंसान आपके रूप में दिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे यकीन है आप
चिल्लूपार और गोरखपुर वालों के लिए अच्छा करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। हमेशा करूंगा। या कट बोल देना, फिल्म भी होती है कट हो जाती है, लेकिन आज जो अनकट हो रहा है, आज उसमें हमारे सर यानी श्री आलोक गुप्ता जी मेहमान थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि सबने मुद्दों की बात की, सबने कहा कि तमाम मुद्दे हैं चिल्लूपार में, आप क्यों नहीं पूछते, लेकिन हमने वो पूछ लिया जो शायद आपकी हिम्मत ना हो कि आप भी पूछ पाए। तो इस वजह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बाकी वीडियो को प्यार दीजिएगा फिर किसी नए मेहमान के साथ, क्योंकि ये अनकट है, यहाँ कुछ भी कट नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे विवेक हैं, सहयोगी हैं धनंजय, और बाकी आप प्यार दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।